कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में मुतारिब ग्रुपों का जिरगा जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक दोनों फ़रीक तमाम नुकात पर मुत्तफ़िक, मुआहिदा होने के कवी इम्कानात हैं। असलहे की हवालगी और बंकर्स के खात्मे समेत मरकजी शाहराहों को खोलना मुआहिदे के अहम नुकात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, फ़रीक़ैन में अमूमी इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका है। उम्मीद है आज मुआहिदे पर दस्तखत भी हो जाएंगे, जिसके बाद बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। फ़रीक़ैन भारी हथियार भी छोड़ देंगे। कराची में सुबह सवेरे खत्म होने वाले धरने दोबारा शुरू। अब्बास टाउन अंचोली पर मुजाहिरीन ने दोबारा धरना दे दिया। मजहबी जमात का धरने जारी रखने का ऐलान। इससे पहले पुलिस ने शहर में धरने खत्म कराने के लिए एक्शन किया। अब्बास टाउन धरने में पुलिस की शेलिंग, इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन का एक दूसरे पर पथराव। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कई रोड्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पारा चिनार के मसले का हल लोगों को तकलीफ देना नहीं। MWM के एहतजाज से सड़क बंद होने पर लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम पुरम धरनों के खिलाफ नहीं। रात गए तक धरना मुंतज़मीन से मुज़ाकरात किए गए। कराची में 8 मकामात से धरने खत्म करा दिए, 4 पर जारी हैं। धरने वालों से बातचीत चल रही है, जल्द खत्म करा देंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क में आ चुकी है और एक फाउंडेशन बन चुकी है, उस फाउंडेशन को हमने आगे कैसे लेके जाना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। तो उसमें 3-4 की पिलर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह दैट वुड बी एक्सपोर्ट लेड, ताकि हम वो बूम और बस साइकिल में ना जाएं जो हम पिछले कुछ अदवार में जाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाएगी। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों का इजाफा होगा। मुल्क की मैशत मजबूत, बेरोजगारी का खात्मा होगा। वफाकी वज़रा ने प्रोग्राम को मैशत के लिए मिसाली करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, प्रोग्राम आइंदा 2 से 3 साल में मुल्क को बेहतरीन मकाम पर पहुँचाएगा। अतात आर्डर का कहना है, वज़ीर आज़म मुआशी इस्लाहात का एजेंडा पेश करने जा रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं, मुआशी मार्च की ज़रूरत है। अली परवेज़ मलिक ने कहा, 5 साला मंसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, मैशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत का साबिक वज़ीर आला को 6 लाख रुपए जुर्माना। IG को खालिद खुर्शीद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। DG नादरा को खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गिलगित के जज रहमत शाह ने इदारों को धमकी देने के केस में सजा सुनाई। साबिक वज़ीर आला ने रवा बरस गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सरकारी इदारों को हाथ काटने की धमकी दी थी। MKM के रुकन कौमी असम्बली मोहन मंजियानी मुस्ताफ़ी हो गए। मोहन मंजियानी अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। ज़राए के मुताबिक मोहन मंजियानी ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। मोहन मंजियानी ने इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया। इस्तीफ़े पर पार्टी क़यादत को भी एतमाद में लिया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के बारे में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज की 2024 में बेमिसाल खिदमत। रवा साल ख़वारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, सैकड़ों गिरफ्तार किए। दुनिया साल 2025 में दाखिल होने से सिर्फ 1 घंटा दूर। सबसे पहले नए साल का आगाज न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से होगा। शहर में हजारों लोग जमा, नए साल के भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साल नौ के मौके पर शाम 6 बजे शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा।
रवा साल का आखिरी सूरज पूरी आबोताब से किरणें बिखेर रहा है। 2024 कई तरफो शीरीं यादें लिए तारीख का हिस्सा बनने को तैयार। दुआ है 2024 महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, मुआशी बदहाली भी अपने साथ ले जाए। 2025 अमन, सलामती, तरक्की और मुल्क की खुशहाली का पैगाम लाएगा। शहरियों ने नए साल से ढेरों उम्मीदें मांगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 का फौरी इतलाक होगा। ऑर्डिनेंस के तहत बैंक्स के लिए इनकम टैक्स की स्टैंडर्ड शरह 39 से बढ़ाकर 44% कर दी गई। हुकूमत को कर्जे देने के बदले बैंकों के मुनाफे पर 10 से 15% इजाफी टैक्स का खात्मा। टैक्स शरह बढ़ाने से वफाकी हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू मिलने की राह हमवार। टैक्स साल 2025 में 60 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू मिलने का इम्कान है। सऊदी अरब को इक्विटी के 15% शेयर्स फरोख्त करने की बड़ी पेशरफ्त। वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। हमारा दुश्मन बुज़दिल और मक्कार भी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान ताज क़यामत आबाद रहेगा, इसे कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दों के खिलाफ हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हमारे हीरोज हैं। बानी पीटीआई रिलीफ लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बदले में मुल्की सालमियत, दिफाई सलाहियत, इंतशार और हर किस्म के खरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बानी पीटीआई ने रिलीफ के लिए IMF से खिलवाड़ किया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को मना नहीं कर सकता। कराची के प्रोजेक्ट अगले 100 साल के लिए बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के कौंसल जनरल दरविश बस्ताक की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत, सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। NHA का अवाम को नए साल में महंगाई का तोहफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स बढ़ा दिया। हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करने वालों से 5 जनवरी से नए निर्ख के हिसाब से टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह -11 डिग्री के साथ सबसे ठंडा मुकाम। स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तूर हुंजा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। चित्राल -4, दीर -3, कोयटा, रावलाकोट, मालम जब्बा -2, एबटाबाद और कल्लात में दर्जा हरारत -1। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ 50 दिन बाकी। ICC चेयरमैन जय शाह का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी का काउंटडाउन जारी है। इवेंट के हर मैच में हाई स्टेक मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी को कराची से होगा।